प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं हिंदी ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम होने वाला है। ये 2019 का पेपर है। तो इसको देखते हैं हम किस तरह से इसको हल करेंगे और देखेंगे गलतियां ना होने पाए, क्योंकि ये जो आपका एग्ज़ाम है 3 से अपर लेवल का जो भी एग्ज़ाम हिंदी ओलंपियाड में हो रहा है, उसमें से निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। तो जो आपके इसमें सही हैं उसी को सॉल्व करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, तो जो 2019 का पेपर है उसको हम हल करवाने जा रहे हैं और आपको इससे 100% एक सीख मिलेगी और इसी तरह का पेपर आपका आएगा। और सिलेबस की बात रहे तो सिलेबस आपके उसमें शेयर ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये चीज़ें हैं उनको हम समझेंगे कि OMR शीट में किस तरह से फिल करना है। ऑप्शन दिए हैं और उनमें एक आपका क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर दिया रहेगा, उसी के आधार पर आपको वहाँ पर करना है। देखिए, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा इसको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2019। सबसे पहले यहाँ पे क्या देखना है कि सबसे पहले जो दिया गया है आपका, क्या दिया गया है यहाँ, सबसे पहले विद्यालय का नाम भरना होगा, इसके बाद प्रतियोगी का नाम होगा, इसके बाद हस्ताक्षर होंगे और हस्ताक्षर यानी आप साइन करेंगे, इसके बाद अनुक्रमांक, रोल नंबर भरेंगे। और बात कर रहे हैं हम कक्षा 6 की बात कर रहे हैं। इसके बाद और भी जो आपकी क्लास होंगी उनको भी मैं प्रयास करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले आपके 2-4 वीडियो जो होंगे वो दे दिए जाएंगे। समय की बात करें, कुल 1 घंटा समय इसमें रहता है। और प्रश्न की बात करें, प्रश्न जो होता है 50 और जो कुल अंक दिए गए हैं वो आपके अंक हैं 100 के दिए गए, यानी 100 नंबर का दिया गया है। ठीक है, तो कुछ निर्देश हैं आप लोगों को। सबसे पहले जो क्या होता है कि निर्देश बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना, क्योंकि अगर हम निर्देश पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर गलती होने से बच जाती हैं। तो सबसे पहले निर्देश क्या है कि यहाँ पर दिया गया है कि सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ करके विकल्प का गोला, देखिए गोला किस तरह से राउंडिंग बना हुआ, OMR शीट उत्तर पुस्तिका में भरना है। दूसरा पॉइंट दिया गया है प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। समझ लीजिए, 2 अंक का यानी 50 मार्क्स होगा। यदि यानी दिया गया है कि किसी प्रश्न में कोई भी गोला नहीं भरने पर ना तो अंक दिए जाएंगे और ना ही काटे जाएंगे। अब वह जाहिर सी बात है, अगर आप उस क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे तो उसमें किसी भी तरह का मार्किंग नहीं काटा जाएगा उसमें। और एक पॉइंट और दिया गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर केवल OMR शीट उत्तर पुस्तक में ही भरना होगा। प्रश्न पत्र में जो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्वेश्चन पेपर होगा उसमें नहीं करना है, बल्कि OMR शीट आपकी अलग से दी जाएगी, तो उसको आप फिल करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को या प्रश्न को एक एक करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मेरा प्रयास ये है कि मैं आप लोगों के ये जो मॉडल पेपर है, मैंने इसको सही तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया है और इसमें गलतियाँ बिल्कुल भी ना हो। भाई, जो भी गलती हो सकती है, ह्यूमन हो सकती है, तो आप मुझे माफ़ करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। गुरु का बहुवचन होगा। का ऑप्शन है गुरुओं, खा ऑप्शन है गुरुए और गा ऑप्शन है गुरुजन। तो इसका जो आंसर होगा, आपको सभी पता होगा कि इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा गुरुजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर गा सही हो जाएगा। अब इसको भरना कैसे है, देखिए इस तरह से, ये जो यहाँ पर गुरुओं, गुरुएं, गुरुजन ये नहीं मिलता है। वहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि आपका एक प्रश्न नंबर 1 लिखा रहेगा, प्रश्न नंबर 1 के बाद का दिया रहेगा, खा दिया रहेगा, गा, घा भी हो सकता है मे बी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम इसको फिल करेंगे तो कैसे करेंगे, इस तरह से यहाँ पर जो दिया गया है बिल्कुल एक राउंडिंग फिगर पर हम करेंगे कि जैसे दिया गया है, ओवर एक भी नहीं करना है, उसी पर बिल्कुल बनाना है, ताकि जब ये OMR शीट आपकी वहाँ पर मशीन से चेक हो या कैसे भी चेक हो, किसी भी तरह का फॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर दो ऑप्शन आप फिल कर देते हैं गलती से, तो वहाँ पर मार्क्स आपको नहीं मिले जाते हैं। अगर निगेटिव का प्रावधान है तो निगेटिव मार्किंग वहाँ पर दे दी जाती है, यानी सही अंक भी आपके वहाँ पर निगेटिव में कट जाते हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिए, इसका जो 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है
दवाई का बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पर दवाई दिया गया है, का नंबर, खा में दवाइयाँ दी गई हैं और गा में दी गई दवाइयाँ, जिसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी खा ऑप्शन सही होगा, दवाइयाँ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वर्णों में व्यंजन है। देखिए बड़ा आ, ये आपका क्या हो जाएगा? ये स्वर हो जाएगा। इसके बाद गान में चलते हैं तो यहाँ पर ये री है, ये भी स्वर में आता है। लेकिन वर्णों में व्यंजन की बात करें, आपका खा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थोड़ा मेहनत करके बनाया गया है, आप लोग जो है इसको अच्छे से थोड़ा सा देखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ संयुक्त व्यंजन नहीं है कह रहा है। देखिए छतरी भी आपका संयुक्त व्यंजन है, सरा भी आपका संयुक्त व्यंजन है। जो हा दिया गया है, गा ऑप्शन जो दिया गया है, ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको देखेंगे, देखिए इच्छा है का और सा से, और ये सरा है सा और रा से मिलकर के बनता है, ठीक है। 5वां नंबर दिया गया है ऑप्शन, आपका क्वेश्चन नंबर है, छात्र शब्द का उचित वर्ण विच्छेद क्या होगा? देखिए छात्र शब्द का उचित वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? छा देखेंगे, ठीक है। छा के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर इसके बाद इसमें जो भी स्वर आया है, कोई भी अगर इसके अलावा भी आ जाता है तो उसके आगे हम स्वर करेंगे, स्वर हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे? ये त्रा जो बना है, ता और रा से बना है, ता में हलंत लगेगा और रा में भी यहाँ पर हलंत लगेगा। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पर छोटा आ की मात्रा त्रा में लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर छोटा आ हम लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला तो होगा ही नहीं। दूसरा देखेंगे यहाँ पर, दूसरा छा त र, क्या सही है कि नहीं है? छा है, ठीक है, बड़ा की मात्रा लगी है, ता है, रा है, आ, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 यानी खा नंबर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। संधि अगला क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संधि मेल है, यानी संधि मेल किसका है? 2 स्वरों का है, 2 व्यंजनों का है, 2 वर्णों का है। देखिए अगर हम बात करते हैं, 2 स्वर भी आते हैं, अब व्यंजन भी आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गा नंबर सही हो जाएगा। 2 वर्णों के मेल, 2 वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, तो इसका क्या होगा? तथाव, का नंबर, खा नंबर, तथेव, गा नंबर है तथैव, तथा प्लस एव तथैव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, संस्कृत से हिंदी में आकर के अपना रूप बदलने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एक का ऑप्शन है तत्सम, खा ऑप्शन है देशज, गा ऑप्शन है तद्भव। संस्कृत से हिंदी में, अगर हिंदी से संस्कृत में जाए तो तत्सम होता है, और संस्कृत से हिंदी में आते हैं तो वो आपका तद्भव में काउंट किए जाते हैं, इसलिए गा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? काम, ये आपका तद्भव शब्द है। यहाँ पर सूरज, गा नंबर, ये भी आपका क्या है? तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। वानर शब्द जो होता है वो क्या होता है? ये तत्सम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए 10 नंबर क्वेश्चन पर। पवन को वायु कहते हैं तो पावन को क्या कहते हैं? पवन को वायु कहते हैं तो पावन को ए का ऑप्शन है आकाश, खा ऑप्शन है यहाँ पर यज्ञ, गा ऑप्शन है पवित्र। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए पावन जो होता है वो पवित्रता को व्यक्त करता है, तो इसलिए गा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर दिवाकर का अर्थ जो होता है वो सूर्य होता है, ध्यान रखिएगा। और हिमकर, हिम मतलब होता है बर्फ के समान सफ़ेद, अर्थात हम इसका जो लेंगे ये चंद्रमा से लेंगे, बी यानी खा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सविता, सविता का अर्थ होता है सूर्य या दिनकर होता है, ये होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन जो होगा आपका खा नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। यहाँ पर निर्मल शब्द का विलोम क्या होगा? ए का ऑप्शन है सलिल, खा ऑप्शन है मलिन, और गा ऑप्शन है अमल। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 का मलिन शब्द हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पूरा
विशेष ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह का यहाँ पर क्या है को गलती ना होने पाए। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बेनिफिट हो सके। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जड़ का विलोम क्या होगा। देखिए यहाँ पर का ऑप्शन दिया गया है चेतन, खा ऑप्शन दिया गया है मूर्ख, और गा जो ऑप्शन दिया गया है विद्वान। तो जड़ का हो जाएगा विलोम चेतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, का नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होगा। का ऑप्शन है नन्हा बालक, खा ऑप्शन है समझदार बालक, और गा ऑप्शन है मूर्ख व्यक्ति। तो एक दिन ये क्लास में बताया भी गया है कि अक्ल का दुश्मन का अर्थ होता है यहाँ पर क्या होता है, मूर्ख होना। ठीक है, अक्ल से बिल्कुल पागल जैसा होना, यानी बिल्कुल दिमाग ना होना। अगला कहते हैं यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, किस क्वेश्चन की बात करते हैं 15 नंबर की। घी के दिए जलाना का अर्थ है। का नंबर है दियों में घी डालना, खा नंबर है खुशियाँ मनाना, गा नंबर है सुगंध फैलाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा खा नंबर सही हो जाएगा, खुशियाँ मनाना सही हो जाएगा। अगला हम 16 की बात करते हैं। धीरे धीरे चलो, यहाँ धीरे धीरे में प्रयुक्त चिन्ह क्या है। देखिए का नंबर दिए गया उद्धरण चिन्ह, खा उद्धरण चिन्ह तो ऐसे आप जानते हैं इस तरह से होता है। निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह। देखिए निर्देशक चिन्ह जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और योजक चिन्ह क्या होता है, छोटा होता है। यानी लगातार दो शब्द आते हैं एक जैसे, तो वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसलिए गा ऑप्शन सही हो जाएगा। और योजक चिन्ह में क्या है, जैसे विलोम शब्द होता है, ठीक है, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा गा नंबर। 17 नंबर की हम बात करते हैं। क्वेश्चन है यह किस प्रश्न का उत्तर है, वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह होगा। यह किस प्रश्न का उत्तर है, किस प्रश्न का, प्रश्न की अगर बात करते हैं यह किस प्रश्न का उत्तर है, यह निर्देशक चिन्ह अर्धविराम होगा, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया गया है। तो यह किस प्रश्न का उत्तर है, वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह जो दिया गया है, तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा, प्रश्न की अगर बात किया गया है तो यहाँ पर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यहाँ पर आप मुझे बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कृष्ण किस प्रश्न का उत्तर है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आपका सही हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है शुद्ध वाक्य बताना है। का नंबर कृपया 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। देखिए कृपया 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, 2 बार शब्द कृपा आया है, कृपया आया है, यानी शब्द का रिपीटेशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। रविवार के दिन छुट्टी रहेगी, रविवार के दिन। देखिए रविवार वैसे भी एक छुट्टी, ये किस में आता है, किस में आता है, दिनों में आता है, और फिर ये दिन आ गया, तो इस बाद 2 बार रविवार और दिन। रविवार को छुट्टी रहेगी ये हो सकता था, लेकिन रविवार के दिन छुट्टी ये भी बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है कि हाय बेचारे की नौकरी छूट गई, वाक्य का भेद होगा। देखिए यहाँ पर जो चिन्ह दिया गया है ये है विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। का नंबर है विधानवाचक, खा नंबर है इच्छा सूचक, और गा नंबर दिया गया है विस्मयादिबोधक। तो इसमें गा नंबर में आ जाएगा, विस्मयादिबोधक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मैं आ तो जाता लेकिन मुझे कहीं और जाना है। वाक्य में रेखांकित शब्द दिया गया है, उसका क्या शब्द यूज किया जाएगा, यानी किस में आएगा, रेखांकित शब्द क्या है। का नंबर है विस्मयादिबोधक, खा नंबर की अगर हम बात करते हैं समुच्चय बोधक, और गा नंबर की बात करते हैं अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम 20 नंबर की बात करते हैं तो क्या विस्मयादिबोधक, समुच्चय बोधक, अव्यय। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब ये होगा कि 2 शब्दों को यह जोड़ सकता है, और या फिर 2 शब्द हो सकते हैं, 2 वाक्य हो सकते हैं, 2 उपवाक्य हो सकते हैं, उनके बीच में लेकिन, परंतु और कई ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, जो सो इस तरह के शब्द होते हैं। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
कम खाने वाला शब्द जो होगा वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। देखिए मांसाहारी जो मांस खाता है, अल्पाहारी जो कम खाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ख नंबर हो जाएगा, अल्पाहारी हो जाएगा। और शाकाहारी जो होता है वो क्या होता है, साग सब्जी खाने वाला, अर्थात जो होगा क्या, बिना मांस खाने वाला शाकाहारी हो जाएगा। 22 नंबर की बात करते हैं, जिसका कोई दोष ना हो उसे क्या कहते हैं, दोषी। का नंबर, खा नंबर निर्दोष, गा नंबर शुद्ध। तो यहाँ पर हम बात करते हैं निर्दोष, किसी भी तरह का उसके पास दोष ना हो उसको हम निर्दोष, इसलिए खा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 की बात करते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ए का ऑप्शन दिया गया क्रिया विशेषण, खा है निपात और गा है विशेषण। तो क्रिया विशेषण यानी क्रिया की जो विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण, इसलिए का नंबर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगर 24 की बात करें, मयंक ऊपर बैठा है, वाक्य में ऊपर क्या है, ठीक है। का ऑप्शन दिया है परिमाणवाचक विशेषण, खा है रीतवाचक विशेषण और गा है यहाँ पर स्थानवाचक विशेषण। तो देखिए ऊपर नीचे इधर उधर जो भी बैठा है तो वह किसको व्यक्त करता है, वह स्थान को व्यक्त करता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थानवाचक आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 में दिया गया है, मीता खाना खा रही है, यहाँ उपयुक्त क्रिया का भेद है। देखिए मीता खा रही है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कर्म क्या होगा, क्रिया का भेद है, सकर्मक क्रिया होगी, का खा है इसमें अकर्मक और गा है द्विकर्मक, ठीक है। तो द्विकर्मक तो दो कर्म तो इसमें किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता है। अगर हम खा की बात करें अकर्मक यानी कर्म इसमें आया है, इसलिए आंसर जो होगा का की ओर जाएगा, यानी सकर्मक क्रिया का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगर हम 26 की बात करें क्वेश्चन, मुझे 2 पुस्तकें चाहिए, विशेषण भेद बताइए, कौन सा विशेषण होगा। का ऑप्शन है परिमाणवाचक, खा ऑप्शन है गुणवाचक और गा ऑप्शन है संख्यावाचक। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ये परिमाण तो बताएगा, जैसे यहाँ पर 2 पुस्तकें चाहिए, अगर यहाँ पर बात कर 2 किलो चावल 5 किलो इस तरह बात करता तो ये परिमाणवाचक हो जाता, लेकिन ये नहीं होगा। यहाँ पर गुणवाचक किसी भी तरह का गुण इसमें नहीं बता रहा है, इसलिए ये जो क्वेश्चन जो हो जाएगा वो गा नंबर की ओर जाएगा, यानी गा ऑप्शन की ओर जाएगा, यानी संख्यावाचक ये विशेषण को व्यक्त कर रहा है। 27 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है, रेखांकित शब्द क्या है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, रेखांकित शब्द क्या है, ये आपको बताना है। तो का नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, खा नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, गा नंबर है निजवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है। तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई हो सकता है, राम श्याम कुछ नहीं बताया है, इसलिए कोई निश्चय का यहाँ पर भाव नहीं है। देखिए प्रश्नवाचक की बात करता तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह होता, निजवाचक का स्वयं खुद ये शब्द होता, लेकिन अनिश्चय की बात कर रहा है कोई है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग जो होगा वो का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चय की बात की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे मेहमान आ गए वाक्य में कारक होगा, हमारे मेहमान आ गए वाक्य में कारक होगा। का ऑप्शन है कर्म कारक, खा ऑप्शन है करण कारक और इसमें दिया गया है गा दिया है संबंध कारक दिया गया है। अब बताएंगे हमारे मेहमान आ गए हैं वाक्य में कारक बताना है, तो कर्म कारक, ठीक, यहाँ पर करण कारक और संबंध कारक क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि मेहमान की अगर बात किया गया है हमारे मेहमान आ गए, ठीक है, तो कर्म कारक भी यहाँ नहीं होगा, करण कारक नहीं होगा, संबंध कारक भी यहाँ पर नहीं आ गया है। संबंध की बात तो कुछ इसमें कही नहीं है, किसी भी तरह का चिन्ह का प्रयोग भी नहीं किया गया। तो इसका जो मेरे अनुसार जो होगा यानी कर्ता कारक यहाँ पर होना चाहिए, जो मेरा अंदाज़ा है, ठीक है। मैंने इसको देखा हूँ और सर्च भी किया हूँ, लेकिन किसी तरह का जो वो नहीं आया है। जब यहाँ पर किसी तरह का व्यक्त नहीं किया जा रहा है, ये संकेत की बात भी नहीं आ रही, यहाँ पर कारक चिन्ह भी नहीं दिया गया है, तो हम कर्ता कारक की ओर इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो आप भी इसको देख सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। 29 नंबर की अगर बात करते हैं, हम शिक्षक दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, 5 सितंबर ये आपका खास ऑप्शन हो जाएगा। गा नंबर में बात करते हैं 14 सितंबर, 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, ठीक है, ये गांधी जयंती होता है। बचा क्या ऑप्शन, बचा आपका खा ऑप्शन बचा है 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, वो भी किसके उपलक्ष्य में,
ये आप देख सकते हैं। मुझे कमेंट करके बताइए कि शिक्षक दिवस किस शिक्षक की याद में मनाया जाता है, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ते हैं तो ये बताया गया होगा, तो उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अगले हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 30 की। यहाँ पर दिया गया अध्यापिका कक्षा में आ रही हैं, काल बताना है। देखिए अगर हम बात करते हैं आ रही हैं यानी वर्तमान काल चल रहा है, यहाँ पर कुछ कार्य किया जा रहा है, तो का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। भविष्य काल की बात करते हैं, जैसे वह जा रहा होगा, वह आ रहा होगा, खाना खा रहा होगा, यानी भविष्य की बात हो रही है। भूतकाल की अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई काम जो है बीत चुका है, ठीक है, यानी 10 साल पहले वो काम हो गया था, ठीक है, ऐसा हो सकता है। मैं स्कूल गई थी या मैं स्कूल गया, इस तरह से ये भूतकाल में वाक्य आपका गिनती किया जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिए वाक्य दिया गया है, भविष्यकाल का वाक्य है। इसमें बताया गया है भविष्यकाल का वाक्य क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए सुमन आई, ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका भूतकाल का हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूतकाल का वाक्य हो जाएगा, ठीक है। सुमन अवश्य आएगी, गागी के ये शब्द आया है यानी आएगी, भविष्य की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा। गा नंबर में सुमन यहाँ आती है, यानी ये आपका वर्तमान काल का हो जाएगा वाक्य, ठीक है। इस तरह से जब हम ये क्रॉस करेंगे, गा है खा है, तो जो बचेगा वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। गंगा पवित्र नदी है, निम्नलिखित शब्द की संज्ञा बताना है भैया। अब बताना है आपको कि संज्ञा कौन सी होगी। का दिया गया है जातिवाचक, खा दिया गया भाववाचक, गा दिया गया है व्यक्तिवाचक। देखिए यहाँ पर गंगा की बात कही गई है, नदी की बात नहीं की गई है। ये गंगा नदी तो है, लेकिन अगर हम गंगा की बात करते हैं, किसी का नाम होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, व्यक्तिवाचक की ओर, इसलिए ऑप्शन नंबर गा की ओर सही हो जाएगा। यहाँ बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, नदियों की अगर बात करता है तो वो आपका जातिवाचक में हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, उसका आंसर क्या होगा। इसलिए अब गंगा शब्द है, यमुना है, कावेरी है, नदियों के नाम की अगर बात की गई है तो वहाँ पर यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 33 में, इनमें से भाववाचक संज्ञा बताना है। बच्चा का ऑप्शन दिया गया है बच्चा, खा ऑप्शन दिया गया है स्वस्थ, और गा दिया गया है खुशबू। तो भाववाचक संज्ञा जो हो जाएगी आपकी खुशबू, गा नंबर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 34 नंबर में देखिएगा, अनुपस्थित शब्द में उपसर्ग बताना है। अनु, आ, अन। देखिए यहाँ पर जो होगा ये का नंबर, इसका अनु शब्द जो होगा, क्योंकि अनु प्लस उपस्थित, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अनु और प्लस उपस्थित, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर दे दें आपको, तो अनु प्लस उपस्थित होगा, यानी इसका आंसर का नंबर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हम वाक्यों को है अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर में क्या कह रहा है कि उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है। उपकार, उपयुक्त और उपवास, ठीक है। तो यहाँ पर जो शब्द इसमें ढूंढ कर बता सकते हैं, यहाँ पर उपकार शब्द जो होगा सही, सबसे अच्छा जो आंसर माना गया है वो उपकार ही इसमें आएगा। उप प्लस कार, उपकार हो जाएगा। अगला शब्द है 36 नंबर में, देखते हैं हम, चूहिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए चूहिया, इया आता है, यहाँ पर इया छोटी ई की मात्रा आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, छोटी ई की मात्रा जब यहाँ पर आएगी तो आपको देखना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो चूहिया शब्द में ई, छोटी ई और या आता है, चूहिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो शब्द आएगा आ हो जाएगा, बड़ा ये नहीं होगा, खा या ये हो सकता है इसका आंसर, और ये है भी, और या बड़ा या की यहाँ पर बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका आंसर खा ही होगा। अगले 37 नंबर की बात करते हैं। इत प्रत्यय वाला शब्द बताना है, कह रहा है इत प्रत्यय वाला शब्द कौन सा होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आप बताइए इत प्रत्यय वाला शब्द कौन सा होगा। ये है इत प्रत्यय, पठित, पठित, तो यहाँ पर इत प्रत्यय जुड़ेगा, दैनिक इक प्रत्यय होगा यहाँ पर, और धरती
ती यानी बड़ी ई जो दिए गए हैं इसमें से, ठीक है ना, बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तो जो इसका आंसर जो हम इत प्रत्यय की बात करते हैं यानी छोटी ई होगी यहाँ पर, तो ये पहला आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्थ समझ करके उचित कह रहा है, यहाँ पर भरना है, अर्थ समझ कर भरना है। मजदूर को उसके यानी परिश्रम का उचित फल नहीं मिलता, नहीं, ऐसा शब्द देखिए श्रम और परिश्रम में मिलता जुलता है, ये बड़ा कंफ्यूज करता है और लगभग सेंटेंस भी मिलता जुलता है। मजदूर को उसके एक का ऑप्शन श्रम दिया गया है, खा भ्रम है, भ्रमण है और गा दिया गया है परिश्रम। तो यहाँ पर जो हम सही आंसर इन दोनों में से बेटर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा यानी श्रम। मजदूर को उसके श्रम का उचित फल नहीं मिलता, श्रम मेहनत का फल नहीं मिलता। 39 नंबर की बात करते हैं। उसने चोरों से भिड़ जाने का दिखाया शौक, शौक तो हो ही नहीं सकता है। दुस्साहस, दुस्साहस किस बात का हो सकता है, यहाँ पर ख नंबर हो सकता है साहस, हिम्मत। उसने साहस दिखाया किससे, चोरों से भिड़ जाने के, तो इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ख नंबर सही हो जाएगा। 40 नंबर में देखिए 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं, यहाँ पर वार्षिक 1 साल का होता है और 100 वर्ष के लिए शताब्दी का प्रयोग किया जाता है, गा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा और सही नहीं होगा इसका। आइए 41 नंबर पे हम धीरे धीरे चलते हैं। 41 नंबर क्या है, शब्द क्रम के अनुसार अगला उचित शब्द क्या होगा। 24, 25 और 26, 26 में कहाँ, ये खा अवसर हो जाएगी, ये गिनती दी हुई है, गिनती आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। 42 नंबर में लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे, रेखांकित शब्द के स्थान पर एक शब्द लिखना है, यानी समूह शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग यहाँ पर करना है आपको। तो क्या करेंगे, देखिए अनुज मतलब होता है छोटा, ठीक है, अग्रज मतलब होता है बड़ा, विग्रह मतलब होता है दो शब्दों को अलग कर देना, विग्रह जैसे समास विग्रह पूछा जाता है ना, तो विग्रह वहाँ पर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो लक्ष्मण जो यहाँ पर राम के छोटे भाई है, तो लक्ष्मण की बात हुई छोटे भाई, इसलिए इसका जो हो जाएगा आंसर अनुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुज। अगर उल्टा कर दिया जाए राम लक्ष्मण के बड़े भाई थे तो बड़े भाई के लिए अग्रज हो जाता, ठीक है ना, तो इसका आंसर जो आएगा का बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है 97 यानी 97 को क्या कहते हैं, शब्दों में लिखना है, का ऑप्शन दिया गया है 57, खा ऑप्शन दिया गया है 97 और ग ये 97, 97 नहीं होता 97 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये खा की ओर जाएगा यानी 97 हो जाएगा। अगला है 44, जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है, जुलाई के बाद डैश दिया गया है, महीना कौन सा आता है, जुलाई, आप देखते होंगे जुलाई, फिर इसके बाद अगस्त, अगस्त महीना आता है, तो इसलिए यहाँ पर आपके हो जाएगा। इसका मतलब है जो एग्जामिनर है वो भी आपको चेक कर रहे हैं कि हिंदी के महीनों के नाम आपको आते हैं या नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पर दिए गए हैं, आपको सही क्रम पूछ रहा है। अगला फिर देखिए हिंदी महीने का सही क्रम क्या है, हिंदी महीने का सही क्रम क्या है, आषाढ़, सावन, सावन को श्रावण भी बोलते हैं, भाद्रपद भादों बोलते हैं, आश्विन अगहन, फिर कार्तिक, फिर पौष, फिर माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, फिर आषाढ़ आ गया। तो यहाँ श्रावण, आषाढ़, श्रावण, भादों, भादों को भाद्रपद भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो इसलिए ये भी पूछा गया है, इसके गा अवसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमें हिंदी का भी अंग्रेजी के जो दिनों के नाम है वो भी याद रखना है और जो हिंदी के जो दिए गए हैं उनको भी हमें अच्छे से याद करना है। इसके बाद लास्ट जो दिया गया है पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपको अगर पैसेज पूछने का मतलब ये होता है कि आपको रीडिंग में और ये जो पैसेज दिया हुआ है समझने में अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है कि नहीं है, आप इसको समझ पा कर के आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। सबसे रीज़न ये है कि आपको अच्छी हिंदी आती है या नहीं आती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं पहले भी ये चीज़ें बता चुका हूँ, अगर पैसेज अब अगर हल कर रहे हैं या गद्यांश या पद्यांश जो भी सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। किसको, प्रश्नों को पढ़ो, सबसे पहली बात है प्रश्नों को पढ़ो। पढ़ने के बाद क्या करेंगे,
इसके बाद कुछ यहाँ पर जो लिंक होता है, लिंक जो दिए गए हैं उनको हल करेंगे आप। और जैसे लिंक को हल करेंगे इससे आपको ये पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर दिया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं यही बताता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आई होप, मुझे लग रहा है पैसेज पढ़ते पढ़ते आप एक बार भूल भी सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में फिटिंग हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ उसके जो विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए, वो ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि उन्हीं में से आपका एक आंसर छिपा भी रहता है। ठीक है, तो चलिए हम इन क्वेश्चन को, मैंने आपसे यही कहा है कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ये आपके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। बादशाह हजरत उमर को किससे लगाव था, ये आप यहाँ दिया गया है। ठीक है ना, तो बादशाह हजरत उमर को किससे लगाव था? का ऑप्शन है अपनी शाही पोशाक से, खा ऑप्शन है अपनी आन और शान से, गा नंबर है अपनी बेशकीमती अंगूठी से। हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हमने इसको पढ़ लिया। दूसरा है बहुत कम समय में जल्दी से पढ़ना होता है और देर नहीं करना होता है। 47 नंबर में बादशाह ने किस प्रकार जनता की तकलीफ दूर करने की कोशिश की? अपनी शाही खजाना खोल करके, दूसरा यज्ञ हवन करके, तीसरा कठिन परिश्रम करके। ये हमें हमारे दिमाग में आ गया। तकलीफ यहाँ शब्द है, इसको ध्यान में रखना है। जनता की तकलीफ कैसे? अगला आते हैं 48 नंबर में, देखते हैं बादशाह में दरबार में बादशाह ने क्या किया। ये ऑप्शन है, का ऑप्शन दिया गया है प्रमुख लोगों से राहत की याचना की, का ऑप्शन जो सूखा राहत के लिए उसने बेशकीमती अंगूठी बेचने का फैसला किया, गा ऑप्शन है धनी लोगों का कर बढ़ा दिया। ये है। अगला नंबर है, देखते हैं 49 में, एक बादशाह का धर्म क्या होता है? तकलीफ में अपनी प्रजा का साथ दे करके, का में उम्मीद के भरोसे लोगों को छोड़ दें, तकलीफ का कारण प्रजा से पूछ करके। ये भी हमने पढ़ लिया। यानी धर्म की बात हो रही है कि एक राजा यानी बादशाह का धर्म क्या होता है। गा नंबर में यानी 50 नंबर में अगर बात करते हैं कि बादशाह शब्द का ये क्या होगा, बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। अब ये देखिए, आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये पूछ लिया गया है, और आपको यहाँ पर लिंग का ध्यान रखना है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, रानी दिया गया है, महारानी दिया गया है, बेगम। तो इसका आंसर तो यहाँ पर बेगम हो जाएगा। ठीक है, अब बचे हमारे कितने क्वेश्चन? हमारे जो क्वेश्चन बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं? देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका दिया गया 46, 47, 48, 49, 4 क्वेश्चन है, हम इसको करेंगे। अब देखिए ये बादशाह हजरत उमर को किससे लगाव था। अब हम पढ़ते पढ़ते यहाँ पर क्वेश्चन निकालेंगे। यानी बगदाद के बादशाह हजरत उमर बिन अजीज के पास एक बेशकीमती अंगूठी थी। बादशाह को उससे लगाव था, किससे? अंगूठी से, बेशकीमती अंगूठी से। यही आंसर इसका मिल गया, तो हम इसको टिक कर देंगे। तुरंत जाएंगे और तुरंत क्या करेंगे, बेशकीमती अंगूठी, यानी हम इसको जो है, ये गा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो है गा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बेशकीमती अंगूठी। इसके बाद तुरंत हम आगे इसके फिर पढ़ने वाले हैं कि अगला क्वेश्चन तुरंत हम झांक लेंगे कि क्या है, बादशाह ने किस प्रकार जनता की तकलीफ दूर करने की कोशिश की। अगला फिर हम तुरंत इसको पढ़ेंगे कि बादशाह को उससे बड़ा लगाव था। एक बार बगदाद में भयंकर सूखा पड़ा, चारों तरफ तराई तराई मच गई, बादशाह ने शाही खजाना खोल कर जनता की तकलीफ दूर की। यहाँ तुरंत लिंक मिल गया हमें कि देखना है कि बादशाह ने शाही खजाना खोल करके तकलीफ दूर करने की कोशिश की। तो बादशाही खजाना, देखिए इसमें दिया गया अपनी शाही खजाना खोल करके यज्ञ हवन परिश्रम। ये पहला आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, का नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, बादशाह ने दरबार में बादशाह ने क्या किया। दरबार में बादशाह ने क्या किया, तुरंत फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे। पर धीरे धीरे वह भी खाली हो गया। आखिर बादशाह ने राज्य के सभी प्रमुख लोगों को बैठक बुलाई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। एक दिन दरबार में बादशाह ने अपनी अंगूठी निकाल करके खजांचा को देते हुए कहा, इसे बेच दो। क्या कहा था? यहाँ पर बात हुई है कि दरबार में कहा कि प्रमुख लोगों से राहत की याचना नहीं की थी, सुगा लिए अपनी बेशकीमती अंगूठी बेचने का फैसला किया था उन्होंने। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, खा नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा 49, बादशाह का धर्म क्या होता है। देखिए बादशाह का धर्म की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की गई है। मेरे पास सुगा राहत के लिए कुछ नहीं है। दरबारियों में हलचल हुई, सब जानते थे कि बादशाह की अंगूठी बहुत प्यारी है। एक दरबारी ने कहा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, बारिश होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, सब ठीक हो जाएगा। बादशाह ने कहा,
क्या कहा, ठीक कहते हो मगर मैं बारिश के भरोसे लोगों को नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर दिया गया है इसका हमें यहाँ पर आंसर होना चाहिए कि नहीं, तकलीफ में अपनी प्रजा का साथ दे, उम्मीद के भरोसे लोगों को छोड़ दे, तकलीफ का कारण प्रजा से पूछे। अरे भाई यहाँ सूखा पड़ गया है, तकलीफ का कारण वैसे भी सब जनता को पता है, लेकिन ये आंसर हो ही नहीं सकता भाई, पहले से पता है, उम्मीद के भरोसे लोगों को छोड़ दो कि भाई बारिश होगी तब राजा क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल हम एक भी पल सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर होगा, तकलीफ में अपनी प्रजा का साथ देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आप अपने से अंदाज़ा लगा सकते, अगर कोई तकलीफ या परेशानी में कोई व्यक्ति है तो उसका हमें साथ देना चाहिए। पति पत्नी हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, आपके मित्र हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस प्रश्न को यानी इस पेपर को समझाने का प्रयास किया, ठीक है। छोटी सी मदद मेरी थी, और आप लोग इसका कितना बेनिफिट ले रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा इसको, आप ज़रूर वहां से जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था, और जो भी इसमें गलतियां हो तो मुझे बता भी सकते हैं, मैं ज़रूर उसको स्वीकार करूंगा और सुधार करूंगा, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।